उत्तानपाद राजा था, वह 2 विवाह किया। एक किया सुरुचि से, एक किया सुनीति से। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। सुनीति का अर्थ हुआ जिसकी नीति अच्छी हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो। बड़ी वाली जो थी सुनीति, उसका ज्ञान बहुत उत्तम था, लेकिन संयोग ऐसा था उसको पुत्र होता नहीं था। और तब इनके कहने पर दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि का अर्थ हुआ जिसको संसार की वस्तु में अधिक रुचि हो, माया में फंसने वाली वो सुरुचि थी। तो वो माया की वस्तु में फंसने वाली थी वो सुरुचि, संसार के वस्तु से रुचि रखने वाली। ये थे सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो। इससे पुत्र नहीं होता था। बहुत दिनों के बाद सुनीति से पुत्र हुआ, तो सुरुचि का भी पुत्र हुआ। तो सुनीति का जो पुत्र हुआ, इसका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव जब करीब 5 वर्ष का हुआ तो सुरुचि को तब तक नहीं हुआ था। सुरुचि को इस बात का बहुत दुख कि बड़की से पुत्र हो गया, इसके चलते 2 विवाह किए, लेकिन हमको नहीं हो रहा है, बड़ा इसको दुख। तो ये क्या कि सुरुचि संसार में फंसाने वाली बुद्धि चाल चली और राजा को अपने बस में कर ली। उत्तानपाद बस में कर ली। उसका इतना दुर्घटना वाला कथा है, क्या बताएं। बस में कर ली। सुनीति को राजमहल से निकलवा दी, उसके पुत्र के साथ एक झोपड़ी में उसको रखवा दी। बोली कि उसको आने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, हमको पुत्र हो गया, हमको नहीं होता है। जलन के भाव से बड़ी वही बड़ी शादी कराई थी, हमको नहीं होता था, आप शादी कर लीजिए। तो सुरुचि से कर लिया। तो सुरुचि थी उसी विचार की, संसारिक विचार की, इसको बाहर करवा दी। सुनीति का ज्ञान उत्तम था, ये बोली कहीं भी भजन करना है, थी अच्छी नीति वाली थी, भजन बेटी थी, भजन कर रही थी। तो माता के प्रभाव से उसका पुत्र भी संस्कारी था। ठीक, अब वो छोटी माँ जो थी सुरुचि, वो इतना टाइट कर दी कि तुम इस राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते हो, न माँ को न उसको। तो बेचारा छोटा बच्चा कुछ बच्चों के साथ जंगल में खेलता था। तो एक दिन कुछ बच्चे उधर से होशियार थे, आए गए, ध्रुव तुम ये जंगल में खेलते हो, तेरे पिताजी के राज दरबार में खिलौना का जहाँ घर है बहुत सारा खिलौना है, गाड़ी घोड़ा इधर उधर बहुत प्लास्टिक सबका बना हुआ बहुत है, चलो ना वहाँ खेलना। नहीं, बड़ी माँ ना जाने से रोक दी है। तो बड़ी माँ हमको कहती है कि छोटी माँ तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगी, तुम उसके घर मत जाना। नहीं जाऊँगा, हम लोग बच्चा चलो नहीं खेलेंगे गाड़ी पर। बच्चा अनुमति चला जाएगा, गाड़ी जिसका बहुत था वहाँ पर, तो लेकर चला गया। पिताजी इसके सिंहासन पर बैठे थे। बच्चे का प्यार बहुत दिन हो गया था, 5 वर्ष का बालक था। सोचा कि पिताजी की गोद में बैठ जाता हूँ। बच्चे का वतन पिता से प्रेम, बहुत दिनों के बाद पिताजी से भेंट हुई, तो पिताजी के गोद में बैठने के लिए ये बच्चा उद्यत हुआ, बैठना चाहा। सुरुचि देख ली, जैसे वो गोद में बैठना चाहा, पिताजी चाहे हम ही ले लें गोद में, सुरुचि आके धक्का मार के नीचे गिरा दिया। लड़का रोने लगा। सुनो, तुम इस, तो लड़का पूछा, माँ, छोटी माँ, हमको पिताजी गोद से क्यों गिरा रहे? तुम इसके गोद में बैठने योग्य नहीं हो। अगर तुमको इनके गोद में बैठना था तो मेरे कोख से तुमको जन्म लेना चाहिए था। हाँ, तुमने सुनीति का कोख से जन्म लिया है, इसलिए तेरा अधिकार नहीं है। तुमको अगर इसके गोद में बैठना था तो मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था, इसलिए नहीं बैठने दिया। जाओ तुम। बड़ा उसको चोट पहुंचा, रोते रोते वहां से आ गया। अपनी माँ सुनीति से कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है, मैं तो कुछ बच्चों के बहकावे में चला गया तो आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। छोटी माँ ऐसा बोल, क्यों माँ, मैं पिताजी के गोद में बैठने योग्य नहीं। छोटा बच्चा खूब रोने लगा। माँ को भी आंसू आया अपने दीन पर, आखिर मैं तो महारानी हूँ। कहा, बेटा चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटा, भगवान का नाम का सुमिरन करो, और एक दिन ऐसा होगा भगवान के नाम के सुमिरन से, नाम की विशेषता पर पाठवान, भगवान के नाम के सुमिरन से ऐसा है
कि तुम इनसे बहुत बड़ा परम पिता की गोद में बैठ जाओगे। ये पिता तो शैक्षणिक है, परम पिता की गोद में बैठ जाओगे। लड़का को बात जच गई, था लड़का संस्कारी। अब वो परम पिता के गोद में बैठूंगा, नाम का सुमिरन से वो नाम कहाँ मिलेगा? रोज माँ को पूछे, कब माँ बोले कि बेटा तुम अभी छोटा हो, बड़ा हो जाओगे ना तुमको सब बात दीक्षा देकर तुमको नाम बतला दूंगी। मैं भी नाम जपती हूँ, तुम भी जपना। ये बच्चा को चैन नहीं, छोटा बच्चा जिद्दी होता है। माँ के पास सोता था, 5 वर्ष का बालक। 12 बजे रात में एक दिन लड़का माँ की गोद से और सोता था माँ के पास, केवाड़ी खोलकर निकल गया, चल दिया रास्ते में जंगल की ओर। जंगल की ओर जाने लगा, जब बीच जंगल में पहुंचा, आपको नाम का जहां पर मिलेगा ना भजन, नाम जपूंगा भगवान का, भगवान के गोद में चला जाऊंगा। छोटा बच्चा 5 साल का, सोच सकते हैं। जंगल चला गया, भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। हरि राम, इस जंगल में शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, अप्सर, अजगर सब है। ये बालक मेरा नाम भी नहीं जानता है, ये जाएगा सब इसको खा जाएगा। नाम भी जानता कम से कम तो इस प्रभाव से कुछ इसको लाभ होता, बहुत मुश्किल में है। अब यहाँ से वो भगवान विष्णु नारद जी का आह्वान करते, नारद जी जल्दी जाइए, उसको मेरा नाम बता दीजिए, नहीं तो उसको कुछ न कुछ खा जाएगा, कोई जंगली जानवर सब खा जाएगा, जल्दी जाइए। आगे सुना नारद जी बिना बजाते बजाते आने लगे। ये लड़का तो जा रहा था, तो लड़का जब बिना बजाते बजाते जब वो लड़का बिना बजाते बजाते जब आ रहा था, तो क्या हुआ, बिना बजाते बजाते जब आ रहा था तो रास्ते में से भेंट हो गई। ये देखा खजरी बजाता हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी, ये सब देख करके प्रणाम किया उनको। तो नारद जी आशीर्वाद दिए कि बउआ क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम ध्रुव है। कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल जा रहा हूँ। क्यों? भगवान से मिलने। कहा तुम भगवान का नाम जानते हो? कहा नाम तो नहीं जानता हूँ, आप बता दीजिए ना हमको। कैसा लड़का था, आप बता दीजिए। कहा कि अच्छा, राम मिले तो आगे चल, अब हम यहाँ आए तो हमको कहते नाम बता दीजिए, तुम जानते नहीं कैसे जा रहे हो? कहा आप तो आए हो नाम है बताने ना, उधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता, उधर से काहे न गए जिनसे होकर आए, आप बता दीजिए उनको नाम। लड़का संस्कारी था ना, अब नाम बता दीजिए। रास्ता तो उधर से भी है, रास्ता पीछे से भी है, आप हमारे सामने से होकर क्यों आए? नाम है बताने के लिए आए, बता दीजिए। विष्णु भगवान उनको बोले जल्दी बताइए, बता दिए ही थे, इसे ही बता दिया। सुनो, उसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 3 बार बताया। सुनिए, अभी तुतली बोली में छोटा बच्चा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ। कहाँ? फिर बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार बोल के सुनाया। ऐसी नाम का जप करना, रूप बता, इस रूप का ध्यान करना, आगे क्रिया बता दिया। इस रास्ता है, आगे जाओ, आगे में एक पेड़ है, पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे तुम बैठना, सरोवर में स्नान कर लेना, वहाँ फल मूल है, खा पी करके वहाँ ध्यान करना। बगल बगल में और महात्मा सब ध्यान करते हैं, तुम नाम का जप करना, दर्शन हो जाएगा। ठीक है? 5 साल का बच्चा शुरू कर दिया वो भगवते वासुदेवाय जा रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ा तो नारद जी इसकी परीक्षा लेता। अरे बउआ इधर सुनो। क्या हुआ बाबा? कहा तुम जो जा रहे हो जंगल में, तुम छोटा बउआ हो, जंगल में शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, अजगर, अजगर सब है, तुमको सब निकल जाएगा। क्या बात करते हैं बाबा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ तो भगवान मिलेगा क्या? अजगर, अजगर, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी का भजन करने जा रहे हैं, हमको मिलेगा। इतना हिम्मत था इसे कि मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने, तो भगवान न मिलेंगे? हम अजगर, अजगर, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी का भजन करने थोड़े जा रहे हैं जो हमको मिलेगा। क्यों मिलेगा हमको? हम भगवान से मिलने जा रहे, भगवान मिलेगा। विश्वास देखिए, नाम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
करते चला जा रहा। शेर उधर से जंगल से निकला, बच्चे का जो नाम सुना ना, शेर भी झुक करके प्रणाम किया। हाथी निकला, वो प्रणाम किया। जितना जानवर निकलता था, शेर और सरजगर सबको झुक झुक के प्रणाम करता था। सोचिए उस नाम में कितनी महिमा है। लोग को कहिए कि एकदम दीक्षा ले लो, कोई लेना चाहता है? नहीं लेना चाहता। बस अपना मन का करेगा, जो मन है वही करेगा। हाँ, चाहे उसको मिले कि कुछ नहीं मिले। जब सत्संग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, कैसे जीवन आगे आपका जो है सफल होगा? तो इसीलिए सत्संग को तो सुनना ही पड़ेगा आपको। जब कोई, ये भी एक पाठशाला है, आध्यात्मिक पाठशाला, इसमें नहीं आएंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। वो लड़का पहुंच गया सरोवर के पास, कोई कुछ नहीं किया उसको। नाम जप में इतनी शक्ति है। देखिए पार कर गई, चप्पले सागर तर गई। तो उसी तरह से नदी पार कर गई थी, लड़का पहुंच गया। स्नान किया, कुछ फल फूल खाया, जप शुरू किया। कुछ दिन तक जप किया, ध्यान किया, भगवान नहीं आए। ओह, भगवान सुनने वाला जल्दी नहीं है, तो नहीं खाएंगे, खाना बंद कर दिया। सरोवर का जल पी के रहने लगा, तब भी दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं होता है, चलो अब पानी नहीं पिएंगे। सूखा सा पत्ता था पेड़ का, वही खा के रहता था, उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। अब हम खेबे नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाया, एकदम भूखे प्यासे। और उधर भगवान विष्णु को दया लगे, लक्ष्मी को कहा इसका माता का रूप बना करके इसको फल मूल दो खाने के लिए लिया करके। वो आकर के, तो मैं माँ हूँ, एक फल मूल ले लो, खा लो। मन में सोचता है, ले तो लेता था, सब सड़ करके कीड़ा लग जाता था, कभी नहीं खाता था। ये सोचता था खाएंगे अगर भजन नहीं होगा, दर्शन नहीं देता, इसका नाम लेता हूँ दर्शन नहीं देता। खाना पीना छोड़ दिया, शरीर सूख के काटा हो गया, तब भी दर्शन नहीं हुआ। भगवान इतना जल्दी दर्शन देगा? दर्शन नहीं हुआ। परीक्षा की घड़ी आ गई। बाद में कहा कि चलो, न भूखे रहने पर दर्शन देता है, न खाने पर दर्शन देता है, न अल्प खाने से, न फल खाने से, न जल पीने से, न पत्ता खाने से। अब न खाएंगे न पिएगा, सांसें क्रिया बंद कर देते। तो क्या क्या योगासन आकर सांस को बंद कर दिया। सांस को जो बंद किया, 2-3 दिन पूरा सांस को बंद किया, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। सबकी सांस क्रिया, हवा बंद हो गई। बताइए, सबकी हवा बंद हो गया। शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, हाथी जहां जो था, कोई सांस ही नहीं ले रहा, सब जस के तस खड़ा है, लगता सब मर गया। बिना सांस का, बिना हवा का कुछ होगा? सांसें नहीं चल रही है। सब देवी देवता मिलकर गया भगवान के पास, प्रभु गजब हो गया। कौन बालक वो सांस क्रिया बंद कर दिया है, पूरे ब्रह्मांड की हवा बंद हो गई है। सारा ब्रह्मांड अब कुछ देर में समाप्त हो जाएगा, सब कोई नहीं बचेगा, सब जीवधारी धराशायी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। किसी के पास कोई गति नहीं है, कोई चल फिर नहीं कर रहा, सब एकदम जगह पर स्तब्ध है, कोई हिलडोल नहीं कर रहा। भगवान बोले मैं जानता हूँ, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, समय हो गया, मैं अब जाता हूँ। भगवान जिस रूप का वो ध्यान करता था, और रूप कृष्ण का ध्यान करता था। भगवान विष्णु ने रूप बदलते हैं, त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, वामन अवतार लिए, परशुराम अवतार लिए, बुद्धा अवतार लिए, मीन अवतार, कच्छप अवतार, कितना नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, कितना अवतार लिए हैं। तो भगवान रूप बदल कर उस रूप में आए। आंखें खोलो, कहता अगर आप हमारा इष्ट हो तो आँख खोल दो। भगवान ऐसे प्रकाश को निकालते, बच्चे का आँख खोल दो। आँख खुली, देखा, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आज आप आए हो। देखो तो कितना दिन से मेरा चेहरा सूख के काटा हो गया, तो सांस क्रिया में बंद किया तब आए हो। इतना दिन से आप क्यों नहीं आए प्रभु, इतना दुख दिया आपको। देखो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी तुम पास कर गए थे, मैं आ गया, तुमको दर्शन दिया। क्या चाहते हो? मन में तो हुआ कि मैं उस पिता की गोद लेकर अब क्या करूंगा, जब परम पिता मिल गया तो इस संसारिक पिता का गोद लेके क्या करूंगा। हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पिता का क्रोध जो मुझ पर है वो शांत हो जाए, और हमको आपका परम पिता का गोद चाहिए। तो बस तुम परम पिता के गोद के अधिकारी तो हो ही, ठीक है, कुछ दिनों तक तुम जाके राजपाट करो, 10,000 वर्षों तक राजपाट करो। समय आएगा मैं तुमको सबसे ऊंचा स्थान में ले जाकर रख दूंगा, उस गोद से बढ़कर किसी का गोद नहीं है। तो ये तब तक बातचीत हो रही है, और सब जो साधु महात्मा वहां पर थे, तो वो सब आ गए कि प्रभु ये कुछ दिन ये 6 महीना साल भर से
ध्यान भजन कर रहा है प्रभु, आप इसको दर्शन दे दिए। हम लोग इतना दिन से प्रभु ध्यान भजन कर रहे हैं, हम लोगों का आज तक दर्शन आप नहीं दिए, क्यों? ये 6 महीना साल भर से कर रहा है। इधर आइए, भगवान श्री कृष्ण, बड़ी गंभीर बात है, ये सब बात जानना चाहिए। कहा मेरे साथ आइए। भगवान श्री कृष्ण आगे ले गए तो वहां पर सब साधु महात्मा गए। वहां एक पहाड़ का गुफा टाइप का था, पत्थर से ढका था। तो अपना पैर के उंगली लेके भगवान उसको खुरेदने लगे। धीरे धीरे वो चट्टान घसका, देखा खाली कंकाल तंत्र था, मनुष्य का हड्डी का सांचा बना हुआ। कहा कितना है? बहुत है। जानते हैं कंकाल तंत्र किसका है? ये सब ध्रुव का है। इतना बार इस गुफा में आकर मेरा ध्यान भजन किया, अगले जन्म में, एक दिन जन्म का है। इतना बार ध्यान भजन किया, करते करते शरीर छोड़ दिया, फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर ध्यान भजन किया, फिर शरीर छोड़ दिया। एक समय की बात, जितना कंकाल तंत्र देखते हैं सब उसी ध्रुव का है। इतना भजन की आवश्यकता है। वो जो चढ़ता है संग फूक लेने से भगवान मिल जाता है, आसान थोड़े है, बहुत कठिन काम है। आपको प्रमाणित करके बतलाता हूँ। तो वह ये सब का कंकाल तंत्र का। और आगे चलिए, आगे गया, एक सरोवर था, वहाँ पानी जो झील में जमा था। कहा इस पानी को आप लोग चीखिए, तो पानी मीठा लगने लगा, नहीं खारा लगने लगा। कहा प्रभु ये झील का जल तो मीठा होता है, खारा नमकीन क्यों लगता है? जानते हैं ये झील किसका है? मेरी याद में ये ध्रुव इतना रोया है, रोते रोते इसके आंख के आंसू से झील का निर्माण हो गया। बताइए, ये ध्रुव इतना रोया है मेरी याद में, जब अगले जन्म में, कई जन्म में जब मैं इसको दर्शन नहीं देता था, इतना रोया है मेरे याद में, इतना रोया है। आंख के आंसू से झील बगे से, आंख का आंसू नमकीन है इसलिए नमकीन लगता है। कितनी भक्ति की आवश्यकता है। तब साधु महात्मा को पता चला, इतना पराकाष्ठा की भक्ति अगले जन्म में किया, इस जन्म में इसको जल्दी मिल गया। महात्मा बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा, जन्मे करते हैं, तब उसको भजन मिला है, तब भजन में मन लगा। तो उसी तरह अब ध्रुव वहां से ध्रुव वापस चला। भगवान विष्णु नारद जी को बोले जाइए, उसके पिताजी को बोलिए उसका पुत्र वापस आ रहा है, उसका सम्मान के साथ आलिंगन करेगा। तो उसके पिताजी तनपाद रथ गाजा बाजा सजा के बैंड पार्टी सब लेकर के तब गया उधर जंगल में, उसको रथ पर चढ़ा के लाया। आया तो पहले अपने माँ के पास नहीं गया, माँ उसकी कितनी बिलक बिलक के रोती होगी, जो 12 बजे रात में निकल गया बालक, कितना रोती होगी। कितना बार खुलवाई, जंगल तंगल में कहीं नहीं मिला उसका बेटा। हर जगह जाकर रो के वापस आ गई, रोती होगी कि नहीं। बेटा जब आया तो अपने माँ के पास नहीं गया, सीधा राजमहल में गया और छोटी माँ को जाकर प्रणाम किया। छोटी माँ तो काट हो गई, अरे मैंने इसको गोद से गिरा लिया और उसके बाद जो है इसको इतना अब शब्द कही या तो मुझे प्रणाम करता है। कहा माँ तुम चिंता मत करो, आज तुम अगर नहीं होती तो परमात्मा का गोद मुझे नहीं मिलता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तुम इस पिता के, जगत पिता के, इसके पिता के, एक सांसारिक पिता के गोद से गिरा दी तो मैं परम पिता परमात्मा की गोद में चला गया। जाओ। अब वो तो कहा कि पिताजी बोले बेटा तुम अब राजा बनो, मैं बूढ़ा हो गया। कहा मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को बुलाया, दोनों माँ को प्रणाम करके जब ध्रुव भोजन करता था, दोनों माँ को साथ बैठा था और एक को इस बड़ी माँ को, एक को छोटी माँ को खिलाकर एक को अपने खाता था। ऐसा ध्रुव का विचार था। कितना मानता था ध्रुव, एक माँ को इतना मानता था। जो माँ इसको इतना दुख दी उसके लिए देखिए इसका 10,000 वर्षों तक ध्रुव शासन किया। उसके राजकाल में सारी जनता प्रसन्न थी। उस नाम के सुनने में कितना शक्ति है। जब समय आया भगवान उनको ले करके कितना ऊंचा में बैठाया। जब 3 बजे भोर में 4 बजे जगेंगे, ध्रुव तारा नजर आता है ना, कितना ऊंचा है, उससे ऊंचा सिंहासन है किसी का। वो ध्रुव तारा को वहीं पर ध्रुव जी को लेकर बैठा दिया, जो 4 बजे दिखाई पड़ता है। इस नाम के सुमिरन में इतनी शक्ति है, परमात्मा तक पहुंचकर कितना ऊंचा स्थान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सब नर्तन लीला है,
तो जतन कर ले, कुछ जतन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। मनुष्य जीना है, समय निकाल कर नाम माला लेकर भगवान का भजन कर लीजिए, यह लोग परलोक दोनों बनेगा। एक कुछ शब्दों के साथ आपकी सेवा रही। आज कीर्तन भजन का समय है, समय निकाल कर मैंने कुछ समय आपको सुना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।